नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का जो हमारा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं ना कि ये जल्दी से मुझे मिल जाए, जल्दी से मिल जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए जो बहुत जरूरी होते हैं, तो जितने भी हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, तो जल्दी से जल्दी पहले वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक करो और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया तो वो भी पहले कर लो। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ आपको दो प्लेटफॉर्म देता है, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जहां आप लोग पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम है। यहां केजी से लेकर के 12th क्लास तक के संपूर्ण कक्षाओं का जितनी भी क्लास हैं, चाहे कोई भी क्लास हो, आपके घर में यदि कोई पढ़ रहा हो ना तो उनको भी आप बता दीजिए कि केजी से लेकर के 12th क्लास तक के सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के संपूर्ण कोर्स आपको यहां पर दिए जाते हैं बिल्कुल फ्री। और हिंदी मीडियम पर तो क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक के, यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो देर किस बात की, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से, ठीक है। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी ये कक्षा 6वीं संस्कृत। ऐसा का एतत् किम, द्वितीय पाठ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब मोस्ट का नाम सुना तो समझ लो बल्ले बल्ले है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज तो बोले मजा आ जाएगा, परीक्षा में यही रखे मिल रहा है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि परीक्षा में यही मिलेंगे आपको रखे। ध्यान रख लेना, आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत आराम से। मैं आपको सारी चीजें बताता जाऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। देखिए, देश है हमारा भारत देश, इसलिए सबसे पहले मैंने सैनिक को ही लगाया। देश के लिए मर मिटने वाले इन सैनिक जवानों का यह खून है किसका? यह खून है वीर जवानों का। देखिए, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहले प्रश्न में क्या दिया है? उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण को देखो, एक जो उदाहरण दिया है ना, यहां देखो ये दिया है उदाहरण। उसने कहा कि उदाहरणम दृष्ट्वा, मैंने देख करके, रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान, ये खाली स्थान दिए ना, इनको रिक्त स्थान बोलते हैं। तो रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, इनको पूरा करो, इनको पूरा करो। इन उदाहरण को देखो, इस एग्जाम्पल को देखो और यहां पर आपको फिल करना है। तो कैसे करोगे? जैसे बालकः बालकौ बालिकाः, तो यहां लिखा हुआ है चस्कः, तो आप कर दोगे चस्कौ, चस्कः चस्कौ चस्काः, बन जाएगा आपसे। फिर लिखा है सैनिकः, तो क्या करोगे यहां? सैनिकौ, क्या करोगे? सैनिकौ। और यहां क्या करोगे? सैनिकाः, क्या करोगे? सैनिकाः। यहां तंत्रज्ञः, तो यहां क्या कर दोगे? तंत्रज्ञौ, क्या करोगे? तंत्रज्ञौ। और यहां पर तंत्रज्ञ बन जाएगा। ऐसे आपको उदाहरण को देख देख करके इनको अच्छे से कर लेना। बहुत अच्छे से आप इनको कर सकते हो, बन भी जाएंगे आपको। देखो ये सैनिक बना हुआ है, ये बन गए हैं ना, बिल्कुल सेम बनेंगे। जैसा उदाहरण में दिया हुआ है वैसे ही आपको करते जाना है। मात्राएं वही लगेंगी, शब्द परिवर्तित हो जाएगा, शब्द चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जो शब्द दिया हुआ है ना, जो वर्ण, वो आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है? रिक्त स्थानानि, खाली स्थान यहां पर भी है। खाली स्थान यहां देखें, उन्होंने कहा उदाहरण अनुसारम पट्टिकाताः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु संयोजयन्तु। समझ में आया? उदाहरण अनुसारम, जो उदाहरण दिया ना यहां,
एक आपको एग्जाम्पल दे देते हैं जिससे आपसे बन जाए, ठीक है ना। तो उदाहरण को देख करके इसी के अनुसार पट्टिकाताः, जो आपकी ये पट्टी दी हुई है ना, ये बॉक्स दिया हुआ है, तो इसमें से क्या करना है, पदानी माने पदों को, चित्वा माने चुन करके, रिक्त स्थानेषु माने रिक्त स्थानों में, और संयोजयन्तु माने भरो, इनको संयोजन करो। इसमें कैसे, जैसे देखो यहां देखना, सह सुकः, सह सुकः लिखा ना, मतलब ये पुल्लिंग वाची है, तो आप यहां पर क्या भर दोगे, सह स्यूतः, सह स्यूतः। फिर क्या लिख दोगे, सह वृक्षः, सह वृक्षः। यहां सह क्या लिखोगे, सह कुक्कुरः, 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 बन जाएगा, बन जाएगा। अब ये दो खाली रख दो, क्योंकि ये सारी कहाँ कहाँ भर देंगे, जैसे यहाँ भरा तो यहाँ ऊपर भर दिया, अगर इनको नीचे भरना तो नीचे इनको भर दो, ये नीचे आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ से इनको उठा के इसको यहाँ ले आओ तो यहाँ भर जाएंगे, तो ये इसका पूरी लाइन हो जाएगी। फिर यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ देखो दिया है ना, सा। अब ये सा है, ये पुल्लिंग वाची था, ये आपका स्त्री वाची आ गया, तो आपको कौन कौन से भरना है, 1 2 3, इन दोनों तीनों को उठा लो यहाँ से। क्या, सबसे पहले सा अजा, अजा माने क्या होता है, बकरी, ठीक है। यहाँ कुक्कुरा माने कुत्ता, और स्यूता माने थैला, और वृक्षा माने वृक्ष, और सुका माने तोता, ठीक है। यहाँ आजा माने बकरी। फिर यहाँ सा महिषी, क्या लिखा है, महिषी, सा महिषी। महिषी का मतलब जानते हो ना, दूध देने वाली भैंस, महिषी मतलब भैंस। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सा पार्वती, सा पार्वती, सा पार्वती, बन जाएगा, सा पार्वती, बन जाएगा ना। चलिए फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग, इसमें दिया हुआ है तत्, क्या दिया हुआ है, तत्व। तो तत् हमारा नपुंसक लिंग का है, तत् हमारा किसका है, नपुंसक लिंग का है। तो इसमें नपुंसक लिंग में कौन सा हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखें, ये पुष्पम, फलम, पुस्तकम, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा क्या हो जाएगा, सबसे पहले फलम दिख रहा है, फलम, ठीक है। फिर इसके बाद आप लिख देंगे इसमें तत्फलम, तत्फलम, और इसमें लिख देंगे तत्, क्या हो जाएगा, पुष्पम, तत्पुष्पम, और तत्पुस्तकम, 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 बन जाएगा। तो यहां पर बढ़िया आराम से देख लो, ऐसे आपको ये सॉल्व करने हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हैं, ये बहुत अच्छे से आपकी परीक्षा में हो जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, देखो बन जाएंगे। चलो आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा, तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। आप लोग बस आराम से करते रहिए। उदाहरण अनुसारम, क्या लिखा है, उदाहरण अनुसारम, पट्टिकाताः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। उसने कहा उदाहरण के अनुसार इस पट्टी में से आपको, ये पट्टी है ना, ये बॉक्स कहलाता है, इस पट्टिकाताः, संस्कृत में इसको पट्टिकाताः बोलते हैं। इस पट्टी में से पदानि माने पदों को, चित्वा माने चुन करके, रिक्त स्थानेषु लिखन्तु, रिक्त स्थान में लिखो। कैसे लिखोगे, बालकाः, वृक्षाः, शिक्षिकाः, पुष्पम फलम अजाः। चलो देखते हैं, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन कौन कौन से हैं। देखो पुष्पम एक वचन, तो आपको इस लाइन में कौन कौन लिखना है, सबसे पहले 1 2 3 3 4 5 और 6। देखिए यहाँ आ जाएगा आपका पुष्पम के बाद फलम, पुष्पम के बाद फलम आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका गाय का, क्या आ जाएगा,
गायिका। फिर यहाँ आ जाएगा रजकः, आ जाएगा रजकः। और भी आ जाएंगे सा लेखनी, नीचे लिख दो, ठीक है। यहाँ पर देखना बालकाः, तो ये आ गया बालकाः। फिर यहाँ आ जाएगा वृक्षाः, क्या आ जाएगा वृक्षाः। यहीं आ जाएगा आपका शिक्षिकाः, क्या आ जाएगा शिक्षिकाः। फिर यहीं आ जाएगा आपका अजाः, क्या आ जाएगा अजाः। ऐसे आपको फिल कर देना, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर नहीं बन रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करते जाइए और बढ़िया से आराम से लिखते जाइए। देखो फलम आ गया, रजकः आ गया, लेखनी आ गया, यहाँ वृक्षा आ गया, यहाँ अजा आ गया, यहाँ फलानी आ गया। मतलब एक तरफ आपको एक वचन वाले और एक तरफ आपको बहुवचन वाले लिखने थे। मैंने आपको, यदि आपने यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जब इसको पाठ को पढ़ाया था ना, वो वाला वीडियो जाकर के देखना, वहां पर सब समझ में आ जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि जो आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था ना, तो उसमें सारी चीजें मैंने ये बताई हैं। यहाँ तो मैं बहुत कम बता रहा हूं, क्योंकि ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें सारी आपके दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, चौथे नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है उदाहरण अनुसारम, क्या लिखा है? उदाहरण अनुसारम पट्टिकाताः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण को, उदाहरण के अनुसार यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक पट्टी से शब्दों को चुनना है और चुन करके आपको क्या कर देना है, चुन करके इसमें पूरे शब्दों को फिल कर देना है। कैसे सुन करके कैसे फिल करोगे आप, तो जल्दी से बताइए आप। जैसे ये बना हुआ है माला, युवकौ, पाठशाला, मुखम, कमले, भवनानी, विडाला, छात्रा, लेखन्यौ, माला। तो कैसे भरोगे इसमें? देखो सा का, तो आपने कर दिया सा पाठशाला, भरा है ना। तो यहां लिख दिया सह कहा, ठीक है ना। सह कहा, तो आप कह दोगे यहां सह बिडालः, क्या हो जाएगा? सह बिडालः। सह कहा, सह बिडालः, बन जाएगा सह का सह बिडालः, ठीक। फिर यहां देखो तौ कौ, तो आप यहां लिख सकते हो तौ युवकौ, तौ युवकौ, बन जाएगा ना तौ युवकौ। फिर यहां ते के, तो आप कह दोगे ते के, तो ते क्या हो जाएगा? छात्राः, ते छात्राः, वे सब कौन हैं? छात्र हैं। ते के, तो ते के ते छात्राः। यहां लिखा सा का, तो सा माला, सा माला, बन जाएगा सा माला। फिर यहां लिखा है ते के, तो यहां लिख दोगे आप ते लेखन्यौ, क्या है? लेखन्यौ, ये द्विवचनांत रूप लगा हुआ है। फिर इसके बाद ताह काह, तो ताह काह बताइए, ताह मालाह, क्या है? ताह मालाह, ताह मालाह, बन जाएगा ना ताह मालाह। ऐसे अगर आप यहां से एक एक शब्द को लिख करके देखोगे तो आपसे बन जाएगा। इतना अच्छा चित्र है। आपका स्कूल ऐसा है क्या? आप बताइए, आप लोगों का स्कूल बड़ा है, छोटा है? जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखिए यहां पर लिखा है सह कहा, सह बिडाला, बिडाला माने जानते हो? बिल्ला, बिल्ली। तौ कौ, वे दोनों युवकौ हैं, युवक हैं, पुरुष हैं। ते छात्राः, वे सब छात्र हैं, वे सब क्या हैं? छात्र हैं। सा का, तो सा पाठशाला या सा माला, बन जाएगा। दोनों स्त्रीवाची शब्द हैं, तो दोनों का आ जाएगा। ते लेखन्यौ, वे दोनों क्या हैं? लेखनी हैं, ठीक है ना। फिर यहां आ जाएगा ता मालाः, वे सब कौन हैं? माला हैं। समझ में आ गया? फिर इसके बाद आगे देखेंगे, और आगे दिया हुआ है अभी हमारा ये वाला, देखो इसमें भी रिक्त स्थान है। प्रश्न क्रमांक 5 है।
5 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा परस्परम संबद्धानि पदानि संयोजयन्तु रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च। ठीक है, परस्परम माने आपस में, संबद्धानि माने संबद्ध हो, पदानि माने पदों को, संयोजयन्तु माने मिलाओ, रिक्त स्थानेषु माने रिक्त स्थान में, और चा माने और, पूरयन्तु माने भरो, पूरा करो। ठीक है ना, जिसके सामने जिसकी जरूरत है उसको लिखो और मिला करके खाली स्थान में भरो। जैसे यहां पर लिखा कमलम विकसंती, कमल, कमलम विकसती, कमल खिलता है, तो यहां लिखा है कमलम विकसती, कमल खिलता है, ऐसे लिख गया। फिर लिखा है लेखकः, लेखक क्या करता है, गाता है, चलाता है या लिखता है, तो लेखक तो लिखता है, तो लेखकः, लेखकः लिखति, क्या करोगे यहां, लेखकः लिखति, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। फिर लिखा हुआ है फलम, फलम, फल क्या होता है, पतति, गिरता है फल, तो फलम पतति, फल कहां से गिरता है, वृक्ष से, तो पतति हो जाएगा, फलम पतति। फिर क्या है चालकः, चालका नहीं, फिर इसके बाद नर्तकः, नर्तका मतलब नृत्य करने वाला, नाचने वाला, तो नर्तकः मतलब क्या होगा, नृत्यति, नर्तकः मतलब नृत्यति, तो क्या हो जाएगा, नर्तकः नृत्यति, नाचने वाला नाचता है, नृत्यति। ठीक है, तो नृत्यतः नृत्यति। फिर इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, चालका, चालका मतलब ड्राइवर, चलाने वाला, तो यहां क्या हो जाएगा, चालयति, तो क्या हो जाएगा, चालकः, चालकः चालयति, चालकः चालयति, ड्राइवर क्या करता है, चलाता है, तो चालका क्या करता है, चलाता है। गायिका, गायिका मतलब गाने वाला, गायिका मतलब गाने वाला, तो यहां पर गायिका क्या करती है, गाती है, तो गायिका गाती है, तो यहां क्या कर दोगे, गायिका गायति, गायिका गायति बन जाएगा। तो ये आपको ऐसे इसमें फिल करना है। तो इतने में आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये तीर का निशान जो हमारा एरो का निशान लगा हुआ है, ये काय के लिए लगा हुआ है, आपको उससे जोड़ने के लिए कि आपको वाक्यों को इधर कैसे फिल करना है। बन जाएगा, इनको भी आप कोशिश करोगे तो बन जाएंगे। अगर एक एक शब्द आप देखोगे तो आपसे सारे के सारे पद बनते जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, ये आपके लिखे हुए हैं इसमें। तो देखो, कमलम विकसति हो गया, लेखकः लिखति हो गया है, और फलम पतति हो गया है, नर्तकः नृत्यति हो गया है, चालकः चालयति हो गया है, और गायिका गायति हो गई है। ठीक, गायिका मतलब गाने वाली, और गायति माने गाती है, तो यहां गायिका भी हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा संस्कृत पदानी, अब इनके संस्कृत पदों को लिखना है, जो आप लोगों ने पहले देखो, अगर आपने अनुवाद भाग 1 और 2 को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे वाक्य जो हमने संस्कृत पदों में बनवाए थे ना, तो यहां पर भी आपको वही संस्कृत के पद बनाने हैं। कौन सा चित्र कौन से वाक्य में है, 1 है कि 2 है कि 3 है, कौन से हैं, ये वाले वाक्य आपको सारे बनवाए हैं। अगर इनको करने से पहले आप उनको करोगे तो पहले आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो एक बार मैं भी आप फिर से बताता हूं। यहां लिखा हुआ है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु, चित्र को देख करके संस्कृत पदों को लिखो। तो कैसे लिखेंगे, जैसे यहां पर पुस्तकम, एक पुस्तक बनी हुई है, तो आप क्या कर दोगे, यहां पर पुस्तकम लिख दोगे, और 2 देखो बालक बने हुए हैं, तो यहां पर लिख दिया बालिकौ, ऐसे लिखना है आपको। ठीक, यहां पर एक सैनिक बना हुआ है तो लिख दिया सैनिकः। ठीक है, इस प्रकार से आपको संस्कृत के एक वचन है तो एक वचन लिख देना है। ये नपुंसक लिंग का है, ये 2 बालक हैं इसीलिए बालकौ आ गया है, और यहां पर एक सैनिक दिया हुआ है, एक सैनिक के लिए सैनिकः, और 2 होते तो सैनिकौ, और बहुत सारे होते तो सैनिकाः। ऐसे हम लोग इसको करेंगे।
फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का जो प्रश्न दिया है उसको देखिएगा, निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु। देखिए निम्नलिखित वाक्यानि, जो नीचे लिखे हुए हैं कुछ वाक्य, ये वाक्य लिखे हुए हैं कुछ, ठीक है, और इनको आपको परीक्षा में भी ऐसे करना है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप परीक्षा में इसको कैसे बनाएंगे, परीक्षा में हम लोगों को क्या करना है, आपको देखना है सबसे पहले कि ये आपकी परीक्षा में पेपर में आ जाता है, फिर आप इसको इधर बनाएंगे कैसे, इनको आधार मानना है, इसको मान करके, ये आपका एक उदाहरण दिया हुआ है, इसको देखो कि इसने कैसे बनाया, तो यहां पर आपको प्रश्न निर्माण क्वेश्चन बनाना है। जैसे यहां लिखा हुआ है सह बालकः, तो यहां क्या लिख दिया है, सह गजः, दोनों एक से लिखे ना, सह गजा सह बालिका, यहां पर क्या हो गया सह का, तो यहां पर भी आपको लिख देना सह कहा, ऐसे आपका यहां क्वेश्चन बन जाएगा। फिर यहां लिखा सा नदी, तो यहां हो जाएगा सा का, ये स्त्रीवाची का आ गया। फिर यहां लिखा सह वृक्षः, तो यहां हो जाएगा सह कह, बनेगा बेटा। इस प्रकार से आप इसको करेंगे तो सारे आपसे बनते जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं, यहां ये देखें, ये आ गया ना, सह का, शह का, सह कह आ जाएगा ना। तो यहां पर भी ऐसे प्रश्न आपको बनाना है, ये आपका जो का त्यों रहेगा, बस यहां पर ये विसर्ग लगा, ये विसर्ग लगा होगा तो कह कर देना है, और यहां पर विसर्ग लगा है तो यहां कह कर देना है, यहां पर विसर्ग नहीं लगा है तो बड़ा का कर देना है, और यहां विसर्ग लगा है तो यहां आपको विसर्ग लगा देना है, बन जाएगा। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करिए और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि हाँ बन जाएगा, यस या नो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसमें लिखा है कोष्टकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्टक से आपको क्या करना है, उचित पदों को चित्वा माने चुन करके वाक्यानि पूर्व रचयन्तु, वाक्यों को रचो। कैसे, जैसे यहां पर ब्रैकेट में देखो ये दिए हुए हैं, ये ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं, यहाँ यही है आपका कोष्टक, ठीक है, ये ब्रैकेट में शब्द दिए हैं। अब आपको वाक्य बनाने हैं, कैसे बनाने हैं चलो मैं आपको बताता हूं। एक उदाहरण को देखो पहले, कह का लिखति, ये दिया हुआ है लेखकः लिखति, तो यहाँ कह की जगह क्या लिख दिया है, लेखकः, और यहाँ का लिखति लिखा है तो यहाँ लिख दिया सा लिखति, फिर यहाँ कह की जगह छात्रः, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बनाना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कह का धावती, तो यहाँ कह की जगह लिख दोगे सुनकः, सुनकः धावती, ठीक है ना, सुनकः धावती, धावती, ऐसे बनाना है, ठीक है। बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। फिर इसमें आप लिखेंगे का की जगह का धावती, तो यहां लिख दोगे बालिका धावती, ठीक है। तो ये अब बालिका यहां पर जुड़ जाएगा, यहां पर सुनकः जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है किम पतति, क्या गिरता है, तो फलम पतति, फल गिरता है, और ऐसा नहीं कि जलम और कुसुम, कुसुम तो विकसति, फूल तो खिलते हैं, जलम वहति, जल बहता है, का क्या किम अस्ति, तो यहां पर आपको तीनों को बनाना है। तो ये बनेगा, सबसे पहले का में आ जाएगा का अस्ति, तो माता अस्ति, कह अस्ति, तो आप कहोगे यहां पिता अस्ति, किम अस्ति, वाहनम अस्ति, ऐसे क्रम से आपको इनको लगा देना है, ठीक है। चलिए इसको आप देख लीजिए, ये बनेगा, देखो सुनकः धावती, फिर यहां बन जाएगा बालिका धावती, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया है आपका किम पतति, तो आपने लिख दिया है फलम पतति कुसुमम पतति, बन जाएगा। फिर यहां देखो लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है का अस्ति, ठीक है, तो का अस्ति में माता अस्ति, पिता अस्ति, बन जाएगा बेटा। ऐसे आप लोग इनको बना सकते हैं। फूल भी आपके क्या है, वृक्षों से फूल भी गिरते हैं ना, तो पतति कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे हम लोग देखें। इसके बाद हमारा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का प्रश्न है। इसको आराम से आप अच्छे से देखिएगा। लिखा है अकारांत आकारांत इकारांत च शब्दैः वर्णयतु, ठीक है। अकारांत का मतलब जिसके अंत में
आ हो, छोटा आ। आकारांत का मतलब जिसके अंत में बड़ा आ हो, और ईकारांत का मतलब होता है जिस वर्ण के अंत में बड़ी ई हो। ऐसे शब्दों का वर्णन करो। तो ऐसे शब्दों का वर्णन आप यहां पर करोगे। ठीक है, ये लिखे हुए हैं, देखो। अकारांत शब्दैः यस्य शब्दस्य अन्ते आ वर्णः अस्ति सः अकारांत शब्दः भवति। जिस शब्द के अंत में आ वर्ण होता है वह अकारांत शब्द कहलाता है। बन जाएगा जैसे एतादृशः शब्दः पुल्लिंगे अथवा नपुंसक लिंगे भवति। इस प्रकार से शब्द पुल्लिंग होते हैं और या क्या होते हैं, नपुंसक लिंग। जो अकारांत शब्द होते हैं या तो पुल्लिंगवाची कहलाते हैं या नपुंसक लिंग के होते हैं। जैसे बालकः, तो बालक प्लस आ बराबर बालक। इसके देखो का में आ लग गया है ना, तो बालक बन जाएगा। यहां लिखा हुआ है हस्त प्लस आ, तो यहां बनेगा आपका हस्त बन जाएगा। तो ये भी आपके अकारांत हैं। जैसे यहां लिखा अज प्लस आ, तो यहां बन जाएगा अज, आ बन गया। ठीक है, ये भी अकारांत है आपका। फिर इसके बाद फलम, तो फल, तो यहां बन जाएगा आपका फल। ये आपका अकारांत शब्द है। ठीक है, नपुंसक लिंग है, हस्त आपका नपुंसक लिंग है। फिर यहाँ ज्ञानम दिया हुआ है, तो ये भी आपका नपुंसक लिंग है, तो ये बन जाएगा ज्ञान। ज्ञान प्लस आ बराबर ज्ञान। गृह, गृह प्लस आ, तो यहां बन जाएगा आपका गृह बन जाएगा। समझे कि नहीं, यहां पर आपका आ बन जाएगा। ये आपके सारे के सारे शब्द कौन से कहलाएंगे, अकारांत। कौन से कहलाएंगे, अकारांत शब्द बन जाएंगे कि नहीं। आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिए और इनको नोट भी कर लेना है। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। ये आपका अकारांत पुल्लिंगवाची, ये आपका अकारांत हो जाएगा, ये आपका अकारांत, ये अकारांत, ये अकारांत, और ये भी अकारांत शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद दिया हुआ है हमारा आकारांत। क्या दिया है, आकारांत, मतलब जिनके अंत में बड़ा आ। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि छोटा आ रहा था सबके लास्ट में। जैसे ये लिखा हुआ है आपका बालक, तो का आपका छोटा है ना, इसीलिए ये आकारांत है। अब यहां देखना आकारांत, यस्य शब्दस्य अन्ते बड़ा आ वर्णः अस्ति सः आकारांत शब्दः भवति। जिस शब्द के अंत में बड़ा आ वर्ण है वह आकारांत शब्द होता है। वह कौन होता है, आकारांत शब्द होता है। एतादृशः शब्दः प्रायशः स्त्रीलिंगे भवति। इस प्रकार के शब्द प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं। इस प्रकार के शब्द प्रायः किस में होते हैं, स्त्रीलिंग में। जैसे आपको मैं बताऊं, आप देखना आपके घर में आपकी मम्मी का नाम, ठीक है, उनके उसमें मम्मी के नाम में बड़ा आ होगा या बड़ी ई होगी। जैसे यहां पर लिखा होगा किसी की मम्मी का नाम है जैसे सुधा, ठीक है, तो धा क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। किसी की मम्मी का नाम होगा जैसे ममता, तो देखो बड़ा ता हो गया है। ठीक है, किसी की मम्मी का नाम होगा जैसे राधा, तो यहां देखो बड़ा आ हो गया है। जैसे किसी की मम्मी का नाम होता है जैसे सीता, तो ये देखो सीता, बड़ा ता हो गया ना, बड़ा हो गया ना। जैसे और बताऊं क्या, जैसे हम लोग देखते हैं जननी, ठीक है, जननी, जैसे जानकी, किसी की मम्मी का नाम जैसे होता है जानकी, तो बड़ी ई आ गई ना। तो अभी हम केवल बड़ा आ की बात कर रहे हैं, बड़ी ई की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप केवल बड़ा आ की बात देखना है। ठीक है, यहां हो गया ना ये ता। जैसे यहीं पर किसी की मम्मी का नाम आ जाए पुष्पा, क्या आ जाए, पुष्पा। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। किसी की मम्मी का नाम होता है सुषमा, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जिनके लास्ट में बड़ा आ आता है वो स्त्रीवाची होता है। या देखो बहन के नाम, मम्मी के नाम, दादी के नाम, नानी के नाम लगभग ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे शब्दों के लिए उन्होंने कहा कि ईतादृशः शब्दः प्रायः स्त्रीलिंगे भवति। इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इस प्रकार के शब्द
स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे पापा का नाम हो गया, दादा का नाम हो गया, भाई का नाम हो गया है, ठीक है, नाना का नाम हो गया, मामा का नाम हो गया। तो ये शब्द कहलाते हैं अकारांत पुल्लिंगवाची। और ये जो हमारे मैंने बताया ना, जैसे मम्मी हो गई हैं, बुआ हो गई हैं, बहन हो गई हैं, मामी हो गई, नानी हो गई हैं, दादी हो गई है, इनके सभी नाम ये आपके स्त्रीलिंग में आएंगे, क्योंकि ये सब स्त्रीलिंग है। समझ में आ गया बेटा। जैसे अब यहां पर देखना, आप यहां लिखा जैसे बालिका, तो बालिका लिखा है ना, देखो बालिका का में आपने बड़ा आ जोड़ दिया, तो आपका शब्द क्या बनेगा यहां? बालिका। क्या बनेगा? बालिका। बालिका मतलब लड़की। जैसे यहां रम प्लस आ ये वाला दिया हुआ है, तो देखना यहां ये लिखा ना रम प्लस आ, तो आपने इसको मिलाया इसमें माँ में, तो माँ आपका बड़ा बन जाएगा, तो पद बनेगा आपका रमा। बन रहा है ना। फिर यहां देखो जैसे लिखा है लत प्लस आ, जैसे ये लिखा लत प्लस आ, ठीक है, तो आपने पद बनाया लता, बन जाएगा लता। तो इस प्रकार से यदि आप शब्द बनाओगे तो आपको सारे शब्द पता चल जाएंगे कि कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है। समझ में आया। परीक्षा में यदि आपके आएगा कि पुल्लिंगवाची शब्दों को लिखो, तो आपको जितने भी आपके घर में जेंट्स पर्सन हैं उनके नाम आपको लिख देना है पुल्लिंगवाची, और जितने भी आपके रिश्तेदारी में जो भी हैं स्त्रीलिंग में हैं, जैसे मामी हैं, दादी हैं, चाचा हैं, वो चाची हैं, ठीक है ना, तो इनके नाम आपको लिख देना है, सब स्त्रीलिंग में आ जाएंगे बेटा। चलो आगे बढ़े। फिर इसके बाद अब आ गया ईकारांत। मैं ई की बात कर रहा था ना, ठीक है ना, ईकारांत की बात कर रहा था ना अभी, जैसे मैंने बताया था जानकी, जननी, तो उसी की बात कर रहा हूं। यस्य शब्दस्य अन्ते ई वर्णः अस्ति सः ईकारान्तः शब्दः भवति। जिस शब्द के अंत में सबसे लास्ट में बड़ी ई आती है ना, बड़ी ई वर्ण आती है, सा माने वह ईकारांतः, ईकारांत शब्द होता है, वह कौन सा शब्द कहलाता है? ईकारांत। ईकारांत शब्दः प्रायशः स्त्रीलिंगे भवति। ईकारांत शब्द जितने भी होते हैं वह प्रायः क्या कहलाते हैं? वह प्रायः स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ईकारांत, जैसे बात करूं नद प्लस ई, क्या लिखा हुआ है? नद प्लस ई, तो क्या हो जाएगा यहां पर? नदी। क्या बन जाएगा? नदी। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना लेखन प्लस ई, तो क्या बनेगा? लेखनी। क्या बनेगा? लेखनी। ये ईकारांत है, लास्ट में ई आ रही ना, तो इसीलिए ईकारांत। जैसे यहां बना हुआ है घट प्लस ई, घट प्लस ई, तो घटी। ठीक है, क्या बन जाएगा यहां? घटी। ऐसे आपको बनाना है, बन जाएगा। ठीक है, ये आपके सब ईकारांत शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीवाची शब्द कहलाते हैं, बन जाएंगे। चलो आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अब दिए हुए हैं यहाँ पर आपके क्या कौन कौन से शब्द होते हैं, कौन कौन से शब्द आपकी इसमें बुक में दिए गए हैं। तो ये सारे पद दिए गए हैं। उन्होंने कहा जैसे तत् एतत् किम, इनके शब्दों के लिए यहाँ दिया दकारांत पुल्लिंग वाले शब्दों, उनके साथ में क्या क्या लगता है? जैसे तद, तद के रूप, शब्दस्य प्रथमई एक वचनम रूपम, इसके तत् के रूप चलेंगे, ठीक है ना। और पुल्लिंगवाची शब्द के साथ में सह, सह चलेगा। फिर यहां पर दिया हुआ है दकारांतस्य पुल्लिंग, दकारांत पुल्लिंगवाची शब्द में हम एतत् के रूप भी लगा देंगे। शब्दस्य प्रथम एक वचन रूपम, एक वचन के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे एषः, इसका प्रयोग कर देंगे। फिर इसके बाद दिया हुआ है आपका दकारांत स्त्रीलिंग,
स्त्रीवाची समझ रहे, ये आपके पुल्लिंग और ये आपका स्त्रीलिंग आ गया। तो यहां तत् के रूप चलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले हम लोगों ने ये छोटा सा और विसर्ग लगाया था, तो ये पुल्लिंग में चलता है और ये चलता है आपका किस में, स्त्रीलिंग में। ठीक है, और फिर इसके बाद देखो दकारांत स्त्रीलिंग में एतत् का रूप चलेगा तो ये एषा बनेगा। समझ में आ रहा ना, 2-3 रूप एक साथ चल रहे हैं बेटा। यहां ये तत् का रूप पुल्लिंग में कैसे प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग में कैसे होता है, और एतत् के रूप पुल्लिंग में कैसे प्रयोग होते हैं, स्त्रीलिंग में कैसे प्रयोग होते हैं, और किम के रूप पुल्लिंग में कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग में कैसे होते हैं, वो यहां बताया जा रहा। ठीक है, फिर यहां लिखा हुआ है दकारांत नपुंसक लिंग, तो इसमें तत् के रूप चलेंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन में तत् बनेगा। क्या बनेगा, तत्। अब इसको एक बात और थोड़ा सा देख लो ऐसे, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये चलता है आपका सह तौ ते, ऐसे चलता है, ऐसे बनेगा आपका एषः एषौ और एषाः। ठीक है, एषः एषौ, ठीक है, एते एषः एतौ एते, ऐसे चलता है। और यही स्त्रीलिंग में चलता है तो ये बनता है आपका सा ते ताः, फिर यहाँ बनेगा आपका एषाः एते और एताः एताः, ऐसे चलते हैं आपके। ठीक है, तो समझ में आ गया। ऐसे ही आपके यहाँ आ जाएंगे दकारांत नपुंसक लिंग में। ठीक है, तो एतत् शब्दस्य प्रथम पुरुष एक वचन में रूप चलेगा एतत्, नपुंसक लिंग में एतत् बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मकारांत पुल्लिंग में अब किम के रूप, ये तो मैंने आपको बताए थे ना इसके पहले कि सह कह, ऐसे बताया था ना, तो ये का जो आ गया ना वो यही है। किम का रूप देखो एक वचन में लगता है कहा, बताया था ना। फिर इसके बाद मकारांत स्त्रीलिंग में देखो यहां पर किम शब्द से प्रथम पुरुष एक वचन में का बनता है, शा का, ये बतलाए थे ना बेटा, इसके पहले भी बता करके आया हूं। फिर इसके बाद मकारांत नपुंसक लिंग में किम, तो यहां पर आपका सीधा सीधा चलेगा क्या, किम, सीधा सीधा किम चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों को भी अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि जब परीक्षा में आएंगे ना तो आपको ये लिखने पड़ेंगे कि कौन से पुल्लिंग है कौन से स्त्रीलिंग है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया है गृहजनानाम मित्राणाम व सहायेन 5-10 मतलब 15 गृह वस्तु नामानि लिंग विभागेन लिखन्तु। ठीक है, उन्होंने कहा कि गृहजनानाम मतलब घर के लोगों के, और मित्राणाम माने मित्रों की, ठीक है ना, घर के लोगों की या मित्रों की, सहायेन माने सहायता से, घर के लोगों से आप दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन किससे भी पूछ सकते हो। तो उन्होंने कहा गृहजनानाम मतलब घर के लोगों से, या मित्राणाम या अपने दोस्तों से, या अपने दोस्तों से सहायेन सहायता लेकर के 5-10 मतलब 15 है, 5-10 का मतलब 15 है। गृह वस्तु नामानि घर की वस्तुओं के नाम, घर की वस्तुओं के नाम, लिंग विभागेन लिखन्तु मतलब कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा नपुंसक लिंग है, ऐसे आपको लिखने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ बहुत ज्यादा तो नहीं लिखे हैं लेकिन 5-5 शब्दों को लिख दिया है। ठीक है, तो 15 हो गए हैं टोटल। ठीक है, आप और ज्यादा भी लिख सकते हो, बहुत सारी लिख सकते हो, सीखना है अपने को तो हम बहुत सारी चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे बहुत सारी चीजों को कैसे, अच्छा आप लोगों को पता है कुछ घर की वस्तुओं के नाम, तो आप लोग भी मुझे लिख करके दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर ये भी हमारे घर में प्रयोग होता है, बता सकते हैं ना। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जैसे यहां लिखा हुआ है स्यूताः, स्यूताः का मतलब जानते हैं क्या होता है, थैला या बैग या सूटकेस होता है। ठीक है, जैसे तालः,
ताला का मतलब घर के दरवाजे पर हम ताला मार करके जाते हैं, लॉक लगा करके। कभी जाते हो ना नानी के यहाँ, मामा के यहाँ जाते हो ना घूमने गर्मियों की छुट्टी में, तो ताला लगा करके जाते हैं। फिर दर्पणः, दर्पणः जो हम सुबह उठ करके देखते हैं, जल्दी से नहा धो करके रेडी हो जाते हैं, ठीक है ना, वही है मिरर, ठीक है ना, शीशा। फिर इसके बाद लिखा है दीपः, डेली हम क्या करते हैं, नहा धो करके बढ़िया से स्नान ध्यान करते हैं और बढ़िया से तैयार हो करके भगवान को दीप जलाते हैं और आरती करते हैं, पूजा करते हैं ना, वही है दीपः मतलब दीपक। और घटः, गर्मियों में इतनी गर्मी लगती है भैया कि ठंडा पानी पीने का मन करता है, वही है घटः। घटः मतलब घड़ा। तो ये सारे शब्द हमारे कौन से हैं, पुल्लिंगवाची। पुल्लिंगवाची का मतलब क्यों, जिसके पीछे ये विसर्ग दो बिंदु लगे होते हैं वो सब हमारे पुल्लिंगवाची शब्द कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए आगे बढ़े। अब आ गए हैं हम लोग स्त्रीलिंग पर। स्त्रीलिंग कौन कौन से शब्द हैं जो घर में प्रयोग होते हैं। अच्छा, इसमें कोई ऐसा शब्द है जो आपके घर में प्रयोग नहीं होता है, जरा मुझे भी बता देना, ठीक है, तो इसको सही कर लेंगे, ऐसा तो नहीं कि कहीं गलत है, ठीक है। आप बताना आपके घर में ये पेटिका, पेटिका का मतलब पेटी, बॉक्स, ठीक है ना, पेटी प्रयोग होती है, कोई बॉक्स प्रयोग होता है तो लकड़ी का ये बॉक्स बन जाता है, ये हो गई है आपकी पेटिका। और पादुका, पादुका का मतलब जो हम लोग पहनते हैं, स्लीपर वगैरह पहनते हैं ना, चप्पल वगैरह, वही है हमारी स्लीपर, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, पादुका। फिर लिखा हुआ है उत्पीठिका, उत्पीठिका। उत्पीठिका का मतलब होता है, आप लोगों ने गांव में देखा होगा और अब तो यहाँ शहर में भी हम लोग देखते हैं, नगरों में भी देखते हैं कि पहले एक लकड़ी का एक चौकी बनती थी, उस पर बैठते थे, ठीक है ना। कहीं कहीं पर इसको अपनी क्षेत्रीय भाषा के आधार पर पीढ़ा भी बोलते हैं, पीढ़ा, चौकी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम संस्कृत में बोलते हैं उत्पीठिका। ये हमारी संस्कृत में इसका नाम है उत्पीठिका। वो भी हमारे घर में प्रयोग की जाती है, वो स्त्रीवाची है, ये सब स्त्रीवाची शब्द है। फिर लिखा हुआ है रोटिका। घर में रोटी का प्रयोग होता है कि नहीं, रोटी का मतलब रोटी, रोटी का दूसरा नाम भी है करपट्टिका, वो भी है हाथ से बनाने वाली पट्टी, रोटी का। फिर लिखा हुआ है स्थालिका। स्थालिका का मतलब है थाली, स्थालिका का मतलब थाली। समझ में आ गया। चलो अब यहां पर एक बात ध्यान रखना कि जो स्त्रीलिंग शब्द है इनमें देखो बड़ा आ लगा हुआ है। क्या लगा है बेटा, इनमें बड़ा आ लगा हुआ है। और पुल्लिंगवाची में हमारा विसर्ग लगा हुआ है, इसमें विसर्ग लगा है। अब इसके बाद हमारा कौन सा रह गया है, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग को देखो तो फलम, आपके घर में फल प्रयोग होते हैं, अगर होते हैं तो मुझे आप लोग यस नो करके जल्दी से दो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। फिर लिखा है उपनेत्रम। उपनेत्रम का मतलब चश्मा, चश्मे का भी प्रयोग होता है घर में। फिर लिखा हुआ है वातायनम। वातायनम जानते हो, वातायनम का मतलब होता है खिड़कियां जहां से हवा आती है, ठीक है, तो वो वातायन कहलाता है, हवा आने वाला, ठीक। फिर लिखा है द्वारम। द्वार भी तो है, घर में प्रयोग होती है ना, द्वार, दरवाजे, ठीक है ना, गेट। फिर लिखा हुआ है वस्त्रम। वस्त्र भी हम घर में प्रयोग करते हैं, बाहर भी करते हैं, ठीक है, तो घर में ज्यादा प्रयोग होते हैं। वो तो बेड पे भी लगते हैं और हम लोगों को नाइट में भी ओढ़ने के लिए लगते हैं। तो बहुत सारे वस्त्र तो पहनने वाले भी हैं और उपयोग में लाने वाले भी वस्त्र, सारे वस्त्र इसमें आ जाएंगे। और इसमें देखना लास्ट में माँ लगा हुआ है और हलंत भी लगा है, और माँ और हलंत लगा है तो मतलब नपुंसकलिंग हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ो, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है अधः केचन व्यवहारिका शब्दः सन्ति तेषाम अर्थ शिक्षकस्य सहायेन अन्विष्य लिखन्तु। ठीक है, इसमें कहा अधः माने नीचे, केचन माने कोई, और व्यवहारिका माने व्यवहारिक। नीचे कोई व्यवहारिक शब्दाः सन्ति शब्द हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कई हमारे व्यवहारिक शब्द हैं जो हम लोग रोज प्रयोग में लाते हैं।
तेसाम, तेसाम माने उनके, अर्थम माने अर्थ को, शिक्षकस्य माने अपने शिक्षक की, सहायेन माने सहायता से, अन्विष्य माने खोज करके, लिखंतु माने लिखो, अपनी शिक्षक से, अपनी शिक्षिका से पूछ करके इनको लिखना है। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर जो शब्द आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, इनको आपको इनके अर्थ लिखना है। अर्थ का मतलब जैसे यहां संस्कृत में दिया हुआ है, आसंदा, सुधाखंडा, स्यूता, विद्यालय, वृक्ष, कटह, बालिका, महिला, साटिका, पेटिका, पादुका, उत्पीठिका, लेखनी, अंकिनी, दूरवाणी, कूपी, द्रोणी, नदी, ठीक है, फलम, उपनेत्रम, युतकम, मंदिरम, भवनम, वातायनम, ये पद दिए है ना। तो इनको हम लोगों को अर्थ ढूंढना है। इनका क्या करना है? अर्थ ढूंढना है। और इनका अर्थ ढूंढने के लिए हमें करना क्या होगा? ये, ठीक है। अब ये वाले भी दिए, इनके एक साथ बता रहा हूं, अभी अर्थ भी बता रहा हूं, ठीक है। इनका अर्थ क्या होता है आपको मैं बता रहा हूं कौन कौन शब्द है। तालः, दर्पणः, दीपः, घटः, दंडदीपः, गजः, नागदंतः, रोटिका, स्थालिका, कुंचिका, सूचिका, तूलिका, मंजूसा, छुरिका। अच्छा, आपको पता क्या कोई शब्द पता है ना? तो जल्दी से आप लोग कमेंट, अच्छा ये बताओ कुंजिका क्या होता है? कुंचिका, कुंचिका मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। और इसके पहले मैंने आपको बताया स्थालिका, इसका भी बताओ क्या होता है, फिर मैं बता रहा हूं। ये तो मैं बता के आ गया आपको। घटा, तो घटा वाला भी बताना है, ठीक है। फिर लिखा है घटी, नर्तकी, वेणी, करतरी, गृहिणी, मार्जनी, सब मार्जनी, व्यंजनम, भोजनम, कदली फलम, पाथे पात्रम, द्वारम, बलयम, उद्यानम। इनके अर्थ आपको बताना है, ठीक है। मैं तो आपको बताऊंगा ही, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि आपको शिक्षक की सहायता से बताना है। तो यहां देखें, रजकः, धीवरः, युवकः, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा बताए दे रहा हूं बीच में, नहीं तो कहोगे सर तो बस पढ़ते जा रहे हैं। रज का मतलब रजक, कपड़े धुलने वाला, ठीक है। धीवरः माने धीवर, ये भी होते हैं धीवर, समझने, धीवर मछुआरे। फिर युवकः, युवक माने पुरुष, ठीक है। प्रश्न, तो हम लोग जब कोई प्रश्न पूछते हैं ना, वही प्रश्न है। शुनका माने कुत्ता, आचार्य माने शिक्षक, और खगा माने पक्षी, सागरः माने समुद्र, ठीक है ना। गृह गोधिका, ठीक है, घर की क्या है? गाय। और धूम नलिका, धुआं निकलने वाली नली, ठीक है ना, धूम नलिका। फिर इसके बाद दिन दर्शिका, दिन को देखने वाला कैलेंडर, ठीक है। और खटवा, खटवा माने खटिया, खटिया जानते हो? कौन कौन जानता है खटिया? जल्दी से बताओ। खटिया कमेंट सेक्शन में लिख करके देना है आपको कि खटिया कौन सा जानता है। कौन जानता है? शाखा, शाखा कहते हैं पेड़ की शाखाओं पर चढ़ते हैं ना। छोटे में आप लोग चढ़े, मैं तो बहुत चढ़ा हूं, अपने गांव में चढ़ जाते थे, और अमरूद की बगिया में। और अमरूद को, अमरूद जानते हो ना? जानते हो? गुआवा, गुआवा इंग्लिश वाला तो जानते हो कि गुआवा, लेकिन अमरूद का फल, जाम फल भी कहीं कहीं बोलते हैं उसको, ठीक है ना। शिक्षिका, जो हमको अध्यापिका पढ़ाती है ना, उनको हम लोग शिक्षिका बोलते हैं। फिर इसके बाद गुलिका, गुलिका, गुलिका जानते हो? गुल्लक जिसमें पैसा डालते हो। पिपीलिका, पिपीलिका मतलब जानते हो? पिपीलिका का मतलब क्या होता है? पिपीलिका माने होता है चींटी, चींटी, चींटियां होती है ना जो, वही हमारी पिपीलिका कहलाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी पिपीलिकाएं होती हैं, समझे कि नहीं। फिर इसके बाद लिखा सखी, सखी माने होता है सहेली, सखी का मतलब सहेली। आकाशवाणी, आकाश मार्ग से जो वाणी होती है उसको आकाशवाणी। आजकल होता है क्या? नहीं होता। लेकिन आपको बता दूं कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था ना, तो कंस की बहन, जानते हो ना देवकी को, आकाशवाणी हुई थी कंस के सामने कि देवकी की 8वीं संतान ही तेरा काल होगी कंस, वही है आकाशवाणी, ठीक। वर्ण लेखनी, ठीक है ना, वर्णों को लिखने वाली लेखनी। जननी माने माता, नारी, नगरी, पुनः पूर्णी, ठीक है ना। कुमारी, सूच्य औषधम, सुई और दवा, ये सुई और दवा जो इंजेक्शन लगता है ना, वही है ये सूच्य औषधम। उपांशुकम, पादांशुकम, और दिनम, उत्तरम, उष्णीशम, वस्त्रम, नगरम। ऐसे आप लोगों को ये शब्द जानने पड़ेंगे। अभी मैं बता दूंगा आपको, तो सारे शब्द आप लोग देख लीजिएगा, फिर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। चलो अब शुरुआत से मैं आपको बता रहा हूं सब।
आसंदा का मतलब सीट जिस पर हम लोग बैठते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। सुधा खंड का मतलब गंभीर और कोमल स्वभाव का। कौन कौन है सुधा खंडा, जल्दी से बताओ। स्यूता मतलब सूटकेस या थैला, बैग। विद्यालय का मतलब पाठशाला। वृक्ष का मतलब पेड़। कटा का मतलब कटौती। ताला का मतलब लय, ताला का मतलब लय, ताल, ठीक है। और लॉकर। फिर बालिका का मतलब लकड़ी, सॉरी लड़की। महिला का मतलब नारी। साटिका का मतलब धोती। पेटिका का मतलब डिब्बा। पादुका का मतलब जूता। उत्पीठिका का मतलब बेंच। रोटिका का मतलब रोटी। लेखनी का मतलब कलम। अंकनी का मतलब पेंसिल। दूरवाणी टेलीफोन। कूपी बोतल, कहीं कहीं पर इसको कुप्पी भी बोलते हैं, कुप्पी। द्रोणी मतलब घाटी, जब घाटी चढ़ते ना हम लोग, उबड़ खाबड़ रास्ता। नदी, नदी को तो नदी बोलते हैं, सरिता नदी, ठीक है ना। और घटी का घाटा, घटी का मतलब घाटा भी होता है, समय भी होता है, यहाँ एक एक लिखा हुआ है। फल का मतलब फल। उपनेत्रम का मतलब ऐनक या चश्मा। युतकम का मतलब संदेह। मंदिरम का मतलब मंदिर। भवनम का मतलब भवन। वातायनम का मतलब झरोखा, खिड़की, ठीक है। व्यंजनम का मतलब पकवान। और व्यंजन वर्ण भी होते हैं, ठीक है। आप लोग इनको अच्छे से देखते जाओ। कहीं पर अगर आपको लग रहा है कि ये वाला हमसे नहीं बन रहा है तो उसको अपन लोग दोबारा से पढ़ लेंगे। जैसे दर्पण, दर्पण का मतलब आईना। कई लोग तो जानते हैं आईना क्या होता है सर, मिरर, ठीक है ना। दीपः चिराग, घटः घड़ा, दंड दीपः रॉड लैंप, ठीक है ना। रॉड लैंप पहले ऐसे खंबे में लगा दिया जाता था बल्ब और जलाया जाता था, वही है ये क्या, दंड दीप, ठीक है। अब तो उसको रॉड लैंप कहते हैं। गजा मतलब हाथी। नागदंतः सांप के दांत, नागदंत, ठीक है। रजकः मतलब यहां हो जाएगा दर्जी, और नागदंत का नगदंत हो जाए तो हाथी के दांत हो जाएंगे। स्थालिका मतलब तस्तरी, तस्तरी और थाली। कुंचिका का मतलब कुंजी, चाबी। सूचिका का मतलब अनुक्रमणिका, जो आप लोगों ने देखा है ना, वो आपकी जो चैप्टर वाइज लिखे रहते हैं ना बुक के आगे, वही आपका लेसन प्लान, उसी को बोलते हैं हम लोग अनुक्रमणिका। तूलिका का मतलब ब्रश, और मंजूसा का मतलब डिब्बा। छुरिका का मतलब चाकू। गृहगोधिका घर की गाय, ठीक है। नर्तकी का मतलब नर्तक, नाचने वाला। और बेड़ी का मतलब चोटी, चोटी बांधते ना उसको वेणी बोलते हैं। करतरी का मतलब करतारी, करने वाला। गृहिणी का मतलब गृहिणी, घर में घर की देखरेख करने वाली। और मार्जनी मरजानी अर्थात साफ सफाई करने वाली। सम्मार्जनी माने वाइपर, एक साथ इकट्ठा साफ करने वाली। सखी माने सहेली या सखी। भोजनम का मतलब भोजन। कदली फलम का मतलब केले का फल। पाथेय पात्रम मतलब दयनीय जहाज। और द्वारम का मतलब दरवाजा। बलयम का मतलब अंगूठी। उद्यानम का मतलब बगीचा। सुच्यौषधम का मतलब सुई दवा, सुई दवा, ठीक है, सुई और दवा, सुच्यौषधम। और आगे चलो धीवरा, धीवरा का मतलब मछुआरे। युवका का मतलब पुरुष। प्रश्न का मतलब सवाल। सुनका का मतलब कुत्ता। आचार्य का मतलब शिक्षक। खगा का मतलब पक्षी। सागरा का मतलब समुद्र। धूम नलिका मतलब होता है धुआं वाहिनी, जहां से धुआं निकलता ना, चिमनी। दिनदर्शिका मतलब होता है कैलेंडर, ठीक है ना, हो गया। खटवा का मतलब खटवा। शाखा का मतलब शाखा, या ऐसा भी कह सकते हैं हम दूसरी ब्रांच। और शाखा का मतलब हम लोग बोलते हैं कौन सी, पेड़ की शाखा भी बोलते हैं। शिक्षिका का मतलब अध्यापिका। गुलिका का मतलब गुलिका, गुल्लक। पिपीलिका मतलब चींटी। आकाशवाणी, आकाशवाणी जो आकाश मार्ग से चलती है वो आकाशवाणी कहलाती है। और वर्ण लेखनी, वर्तनी, ठीक है ना। जननी मतलब माता। नारी मतलब स्त्री। नगरी मतलब छोटा शहर।
पुनः पूर्णी, फिर से भरना, कुमारी, अविवाहिता। ठीक है, फिर लिखा हुआ है उपांशुकम, मंद स्वर, पादांशुकम, जूते, और क्या, दिनम, दिन, उत्तरम, जवाब, उष्णीशम, पगड़ी, वस्त्रम, कपड़े, नगरम, शहर। बन जाएगा। आगे चलो, शब्दों को देखते चलिए। ठीक है, इनके सारे शब्दों को देख लेना है आपको और अपनी बुक में लिख लेना है। कह देना मुझे तो मेरे आचार्य जी ने बता दिए, और जो भी आपको ना बने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है आपको। ठीक है, ध्यान रखोगे। वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों तक शेयर भी कर देना है। एक बात ध्यान रखना, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, और आपको ये दीपकम बुक कहीं नहीं मिलेगी पूरी सॉल्यूशन के साथ। एक बात ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो मैग्नेट ब्रेन्स पर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 2 प्लेटफॉर्म देता है, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक के, आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, कहीं से भी हो, ध्यान रख लेना, क्वालिटी कंटेंट के साथ इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम दिया जाता है आपको बिल्कुल फ्री। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हो, यहां पर तो केजी से लेकर के 12 क्लास तक का सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए संपूर्ण सिलेबस दिया जाता है बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। एक बात और ध्यान रख लेना है, मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी आपको मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाओगे तो ऐसे 2 आइकन मिलेंगे, ई नोट्स और ई बुक्स। इनकी संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखोगे तो नोट्स की जानकारी जरूर ले लेना है। यदि आप सोशल मीडिया पर और भी जगह अन्यत्र जगह एक्टिव रहते हो, जैसे फेसबुक चलाना, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करो मैग्नेट ब्रेन्स को, वहां भी पाओगे आप बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस। ठीक है, फिर मिलूंगा अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।